नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी कोई पर्व त्यौहार नहीं है, कोई पर्व त्योहारों का महीना नहीं है, पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोग प्रश्न किए हैं कि जो पत्र होते हैं, देव पत्र जो देवी देवताओं को चढ़ते हैं, क्या उसको नहा के तोड़ना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि देवताओं का चढ़ाने वाला पुष्प जल में डुबा के नहीं चढ़ाया जाता। जल में पुष्प डुबा के जल नहीं चढ़ाया जाता। वो पुष्प और जल दोनों देवता स्वीकार नहीं करते। आगे इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी आपको कि देवताओं का जो पत्र होता है ये आप ताज़ा ही चढ़ाएं या उसको बासी भी चढ़ा सकते हैं। कौन कौन सा पुष्प ताज़ा चढ़ा सकते हैं और कौन कौन सा पुष्प कई दिन रखने के बाद भी चढ़ा सकते हैं, विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, जिससे आपको पूरा वीडियो मिलता रहे। जो जितने भी पत्र होते हैं, जो हम पत्र चढ़ाते हैं, ये देव पत्र ही होते हैं। तो कौन कौन से पत्र, जैसे आप बोले हो कि हम बिना नहाए तोड़ सकते हैं कि नहीं, वो बताएंगे। जैसे सबसे प्रथम देवी तुलसी का पत्र बिना नहाए कभी नहीं तोड़ना चाहिए, देवता स्वीकार ही नहीं करेंगे, देवताओं को चढ़ाने वाला। लेकिन अगर आप औषधि बनाने के लिए भी तोड़ रहे हैं तो ये नियम है कि देवी को बिना नहाए छुआ नहीं जाता। मान लीजिए काढ़ा बनाने के लिए, कोई और दवा बनाने के लिए आप पत्र तोड़ रहे हैं तो सोचे उसको तो भगवान को चढ़ाना नहीं है, ऐसे ही तोड़ लो। तो ना, बिना नहाए देवी पत्र तुलसी मैया को न तोड़ें। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं वो नीचे गमला में गिरा है उसको उठा लेते हो, तोड़ना नहीं। जब आप गमला छूते हो तो तुलसी जी छुआ जाती हैं। बहुत ही पवित्रता से देवी तुलसी को स्पर्श करें। रविवार को तुलसी न तोड़ें। जिस देवता को चढ़ाना है उस देवता का नाम लेकर अनुमति लें कि हे देवी तुलसी, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी को, श्री रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, भगवान श्री बजरंगबली जी को, जिस देवता को चढ़ाना है बोले हे देवी तुलसी, इस पत्र को तोड़ने की अनुमति दो, इस पत्र को इन देवता को चढ़ाऊंगा और वो प्रसाद भोग में डाल के चढ़ाऊंगा, प्रसाद भोग वो देवता स्वीकार करें, ऐसा कह के। जैसे हम किसी का कोई चीज़ लें बिना अनुमति के तो कैसा लगता है, बुरा लगता है। वैसे ही देवी तुलसी से अनुमति लेकर फिर उनका पत्र तोड़ें तो आपका पत्र देवता के भोग में स्वीकार हो जाएगा। केला भी देव वृक्ष में आता है। जैसे हम किसी पूजा के लिए केले का पत्र को काटने गए तो उसमें नहाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम उसका मंडप बनाते हैं या पत्र में भोग लगाते हैं, तो उसमें नहाने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी काट के ले आ सकते हैं। उसके बाद आता है समी पत्र, ये भी साक्षात देवता होते हैं। तो जब भी आप नहाएं, क्यों बिना नहाए क्यों तोड़ना चाहते, जब भी आप नहाएं पत्र को तोड़ के रख लें, नहा के तोड़ें। बेल पत्र भी आप बिना स्नान किए तोड़ सकते हैं। और आगे बताऊंगी कि इन पत्रों को बिना धोए, तुलसी पत्र भी स्नान के बाद आप तोड़ते हैं, लेकिन तुलसी पत्र भी बिना धोए देवताओं को न चढ़ाएं, पंचामृत में न डालें, पंजरी में न डालें, धो के डालें। क्योंकि जैसे तुलसी मैया का गमला है, हम झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं और हमेशा खुले में ही तुलसी मैया रहती हैं, या किसी और के यहाँ का झाड़ू पोछा का हवा से चल के उस पर पत्तियों पर आके गंदगी गिरी रहती है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए पत्रों को धोकर देवताओं को चढ़ाएं। वो चाहे समी पत्र हो, तुलसी पत्र हो, बेल पत्र हो, कोई भी पत्र हो, धो के चढ़ाएं। जैसे वट सावित्री व्रत में जब हम पत्रों पर पंच देवता का नाम लिखते हैं तो उसको भी धो के उपयोग करें। अब बोलोगे क्यों? इसलिए कि बरगद, पीपल, सब जो बड़े बड़े वृक्ष हैं इन पर पंछियाँ बैठते हैं, पंछी बैठते हैं, आते जाते वो मूत्र कर देते हैं उस पर, मतलब जैसे कि वो गंदगी कर देते हैं तो दिखता है, लेकिन जब मूत्र करते हैं तो नहीं दिखता। अगर आप उसको बिना धोए ही पूजा में शामिल करोगे तो अपवित्रता रहेगी। इसीलिए कोई भी पत्र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको धोकर ही इस्तेमाल करें। जैसे बताई हूँ कि कौन कौन से पत्र आप बिना नहाए भी तोड़ सकते हैं। जैसे आम की पत्तियाँ हैं, उसको तोरण बनाना है, या कभी कभी जैसे गैया बच्चा देती थी हमारे यहाँ बचपन में, जब तो दादी लोग खुजली चढ़ाती थी तो 5 या 7 आम के पत्तों पर चढ़ाती थी। तो जरूरी नहीं है कि नहा के तोड़ें, इनको ऐसे तोड़ सकते हैं पत्रों को। पत्र में ही पान के पत्र भी आते हैं, पान भगवान को जो हम चढ़ाते हैं, तो ये पान
ताज़ा तो रहता नहीं, हफ्तों का रहता है, कहाँ कहाँ से गुजर के आता है। पानियों में उसको, पानी से उसको भिगो के रखते हैं, कपड़े में रखते हैं, और उसमें जब आप धो देखो तो उसमें बहुत गंदगी निकलती है। पान के पत्तों में भी गंदगी रहती है, तो उसको धोया नहीं जाता, उसको सीधे पानी में भिगो के और रख लिया जाता है। पान के पत्ती जब भगवान को चढ़ाएं तो धोकर ही चढ़ाएं। आंकड़े का पत्र, जिस पर श्री बजरंगबली जी को जब हम 108 आंकड़े के पत्र से श्री राम लिख के चढ़ाते हैं तो उसको भी धो के चढ़ाएं। कभी कभी क्या होता है, मैं देखी हूँ, जैसे आंकड़े वगैरह का जो पौधे होते हैं, कभी कभी ज़्यादातर वीराने में, श्मशान घाट में, यहाँ वहाँ गंदगी की जो मतलब जहाँ अधिक रहती है, जैसे वीराना रहता है मान लो, वहाँ पर होता है। कभी कभी श्मशान घाट के जो राख उड़ती है वो भी पत्तों पर आके पड़ जाती है, ऐसा हमने देखा है। और ऐसा भी देखा है कि वही पत्र तोड़ के लोग ले आकर ऐसे झाड़ लिए और झाड़ के भगवान का नाम लिख के चढ़ा दिए। तो झाड़ने से पूर्णतः पवित्रता नहीं आती है। बिना जल छिड़के पत्रों को जल से धोएं, साफ जगह रखें, फिर उस पर भगवान का नाम लिख के भगवान को माला पहनाएं। ये बहुत बारीकी से आपको पवित्रता के बारे में बता रही हूँ। जैसे बरगद के पत्र पूजा होते हैं, वैसे पीपल के पत्र में श्री साधना होता है। लक्ष्मी जी का आवाहन वगैरह, श्री लक्ष्मी जी, श्री भगवान श्री हरि विष्णु जी लिख के तमाम ऐसी साधनाएं होती हैं जो कि होती हैं, करते हैं पीपल के पत्र में भी। तो पीपल के पत्र को भी अच्छी तरीके से धो के फिर साधना और पूजा में इस्तेमाल करें। अब बात आती है कि इन पत्रों को ताज़ा चढ़ाएं या बासी। तुलसी दल 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। अगर 11 दिनों के बाद भी आपको तुलसी नहीं मिल पाता तब भी बासी नहीं माना जाता, तुलसी चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र कभी बासी नहीं मत। बेल पत्र का मानता है, जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे, दादी लोग बोलती थी 3 बेल पत्र रहे, कटा पिटा ना रहे, तो हम लोग उसको खोजते थे कहीं कटा पिटा ना रहे। लेकिन बाद में जब अध्ययन करें तो समझ में आया कि बेल पत्र तो 3 पत्री वाला बहुत अच्छा होता है, लेकिन बेल पत्र सूखा, बेल पत्र का चूर्ण, बेल पत्र उल्टा सीधा, किसी तरह से भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, चढ़ा सकते हैं। लेकिन 3 पत्ती वाला बेल पत्र बिना कटे पीटे जो चढ़ाते हैं, वो जैसे कोई साधना करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का विवाह में अड़चन है कोई, तो इन सब में विघ्न न रहे, इसलिए। अब भगवान भोलेनाथ को तो बेल पत्र का चूर्ण भी पसंद है, पत्ती नहीं मिलती तो चूर्ण भी चढ़ा सकते हैं। आपको मैं बता रही हूँ पत्तियों को चढ़ाने के लिए। उसी से समी पत्र, तो समी पत्र को भी ताज़ा ही चढ़ाया जाता है। आपका आंकड़े का पत्र बता रहे हैं, तो भगवान का जब पूजा करना है तो तोड़े। इसको 1 दिन पहले भी तोड़ सकते हैं, लेकिन सूखा नहीं होना, 1 दिन के बाद सूखा नहीं होना चाहिए। ये सब पत्र आप तोड़ के उसी दिन साधना में, पूजा में काम लें। फिर आती है बात फूलों की। बहुत सारे लोगों को हम देखें, सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाएंगे तो लाल फूल लोटे में डाल देंगे, तो वो फूल और जल दोनों अपवित्र हो गया। भगवान को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, जल में रोरी लाल वाली जो होती है, गुड़, अक्षत डालें, पर फूल अलग से चढ़ाए। फूल जल चढ़ा ले तो फूल अलग से चढ़ाए, और जहाँ जल गिरा है वहीं भूमि पर फूल को रख दे, ये नियम है। बहुत सारे लोगों को क्या देखी हूँ, लोटा में जल लिए हैं, मंदिर जा रहे हैं, जल में ही फूल डाल दिए हैं, और फिर फूल चढ़ा दिए, फिर जल चढ़ा दिए। ना तो आपको फूल स्वीकार हुआ, ना तो आपको जल स्वीकार हुआ। बहुत सारे लोगों को देखिए फूल को डुबा के देवताओं को नहलाते हैं, बिल्कुल नहीं। बोलते हैं हमारे पास कुछ घास नहीं है, हमारे पास आम की पत्ती नहीं, अरे आम की पत्ती ही मिल सकती, आम की पत्ती भी नहीं है, हमारे पास दूर्बा भी नहीं है, बोलते हैं है ही नहीं। तो पीतल की चमचियाँ आती हैं, उससे भगवान को स्नान करा दो। फूल डाल के भगवान को स्नान नहीं कराया जाता। और कोई पत्र ले लो, समी पत्र है, बेल पत्र है, किसी से भी भगवान को छिड़क दो। कभी कभी लोग तो लोटा में ऐसे हाथ डाल के हाथ से छिड़क देते हैं, तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाखूनों से भगवान को कभी जल नहीं छिड़कना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी पुष्प अगर हम जैसे रात को रख के सुबह चढ़ाते हैं तो बासी माना जाता है, लेकिन यही पुष्प अगर माली के यहाँ है, वो रात को तोड़ के रखा है, अब आपको सुबह दे रहा है, तो आपको वो दोष नहीं लगेगा। आपका जो आप फूल चढ़ाओगे तो आपका ताज़ा फूल माना जाएगा। लेकिन हम अगर घर में रखते हैं जन साधारण, तो वो पुष्प बासी कहलाएगा। माली अगर आपको कल का तोड़ के रखेगा, आज देगा, तो आप चढ़ा सकते हैं। वैसे कमल का पुष्प मान्यता है कि 10 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। लेकिन कमल जैसे आप ले आए तो उसको ऐसे रखें सुरक्षित कि वो 10 दिनों तक, मतलब पानी में रखें उसको, तो वो 10 दिनों तक ताज़ा रहता है। अगर थोड़ा मुरझा भी जाए तो पानी में रखें तो खिल जाता है। वैसे दुर्बा होती है, दूबी घास भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है।
जैसे तुलसी भगवान श्री विष्णु जी को अति प्रिय है, जैसे बेलपत्री भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, और शमी पत्र भी। तो दूर्वा को तोड़ें साफ जगह से, इन्हें कि कहीं गंदा है तो उसको हम धो के चढ़ा लेंगे। दूर्वा को साफ जगह से तोड़े जहाँ पर मनुष्यों का पैर न पड़ता हो, जैसे मनुष्य जहाँ चल रहे हैं वहाँ भी वो खिली रहती है, उसको तोड़ लेते हैं। मनुष्यों का जहाँ पाँव न पड़े वहाँ से दूर्वा लें और अच्छी तरीके से धो के 3 शाखा वाली, एक में 3 शाखा लगी रहे, वो भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाएं। और सभी देवताओं को दूर्वा नहीं चढ़ती है, देवियों को दूर्वा नहीं चढ़ती है, भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है। और विशेष पूजा में केतु राहु को भी चढ़ाया जा सकता है दूर्वा। वैसे ही पारिजात का पुष्प, भगवान ने कहा है कि पारिजात का एक ऐसा पुष्प है कि बिछा हुआ, भूमि पर बिछा हुआ भी पारिजात को हम स्वीकार करते हैं। जहाँ देव वृक्ष हो, जहाँ पुष्प हो, वहाँ नीचे नाली वगैरह न रहे, कोई पेशाब न करे, कोई गंदगी न रहे, तो ऐसे में बिछा हुआ जैसे पारिजात का पुष्प है तो हम देवताओं को अर्पण कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प से श्रृंगार भगवान श्री हरि विष्णु जी का होता है, बहुत प्रिय है, और सभी देवी देवताओं को पारिजात का पुष्प चढ़ाया जा सकता है, जो कि भूमि पर गिरा हुआ भी चढ़ाया जा सकता है। बाकी पुष्प भूमि पर गिरा हुआ नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन पारिजात का पुष्प चढ़ाया जाता है। अब ये भी प्रश्न है कि पुष्प को, फूल को नहाने से पहले तोड़ें या नहाने के बाद तोड़ें। मान्यता यही है कि पुष्प को नहाने से पहले तोड़ें, नहाने के बाद नहीं। अब ऐसा हमने कई जन से पूछा, अपने गुरु से पूछा ऐसा क्यों, तो बोले देखो पुष्प तोड़ने का नियम होता है, जब हम पुष्प को तोड़ते हैं तो पुष्प में आप देखो, हर पुष्प में, हर फूल में छोटे छोटे से जीव होते हैं, जीवाणु। जब हम उसको तोड़ते हैं तो उनको क्षति पहुँचती है। कोई भी पौधा के जब हम सब्जी हो, पौधा कुछ भी तोड़ते हैं तो उनको क्षति पहुंचती है। तो क्षति पूर्ति के लिए जब हम स्नान कर लेते हैं तो हम उस क्षति पूर्ति, उस मतलब दोष से मुक्त हो जाते हैं। पुष्प तोड़ने के बाद स्नान कर लेते हैं तो दोष से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम उस पुष्प को देवता को चढ़ा के और अपने मन वांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब नहा के जब हम पुष्प तोड़ते हैं, जब हम पुष्पों को तोड़ते हैं तो हिलता है, गिरता है, तो कई जो सूक्ष्म जो कीटाणु है अपने ऊपर भी गिर जाते हैं, और फिर उसी कीटाणुओं को लिए हुआ हम जो पूजा करते हैं तो ये भी अपवित्र माना जाता है। इसीलिए किसी भी फूल को, पुष्प को नहाने से पहले तोड़ा जाता है। और पुष्प को ऐसे, जैसे कि बताइए कि पुष्प को धोना तो है नहीं, तो अपवित्र पात्र में, जैसे हम भोजन जिस पात्र में करते हैं कितना भी साफ रहे नहीं, इसीलिए पुष्प तोड़ने का एक अलग डलिया होता है, भौंकी होती है, या अलग पात्र ही होता है। पुष्प तोड़े उसमें रख दिए। कभी कभी माताएं क्या करती हैं, आंचल में या कोई भी कपड़ा मिला, रुमाल कोई सिर में बांधा है, उसको खोल के पुष्प तोड़ के ले गया और चढ़ा दिया। नहीं, अपवित्र बिना धुले कपड़े में पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र में या किसी भी चीज़ में पुष्प को तोड़े, आराम से रखें और भगवान को चढ़ाएं। तो आपको मैं पुष्पों के बारे में, पत्रों के बारे में आराम से बता रही हूँ विस्तार से कि क्या करें कि आपकी पूजा फलित हो और आपकी पूजा भगवान को स्वीकार हो जाए। तो आपको मैं विस्तार से बता रही हूँ पूजा के लिए पत्र धोना चाहिए कि नहीं, फूल को क्यों नहीं धोना चाहिए, ये सभी कुछ बता रहे हैं। उसी प्रकार से आप लोग तमाम गलतियां करते हैं, अक्षत को भी नहीं धोते। अक्षत को भी 3 बार धो के ही चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के अक्षत में हल्दी नहीं मिलाना चाहिए, श्वेत अक्षत चढ़ाना चाहिए भगवान श्री भोलेनाथ जी को। बाकियों को सभी को रंग के, उनके अनुसार हल्दी से ही रंग के अक्षत चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से फलों को भी बिना धुले न चढ़ाएं, चाहे केला हो, सेब हो, कोई भी फल हम अगर हम अपने ही बगीचा से तोड़ें फिर भी वही अपवित्रता कि पक्षी बैठते हैं उस पर मूत्र कर देते हैं, वो गंदा हो जाता है। तो अपने ही बगीचा से तोड़ा हुआ फल को भी, बीही हो, अमरूद हो, कुछ भी हो, उसको धो के चढ़ाएं। फलों को कभी भी काट के क्षति पहुंचा के देवता को नहीं चढ़ाया जाता। तमाम कई बार सुने कि तमाम लोग बोलते हैं कि हम काट के खाते हैं तो भगवान को भी काट के चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब हम काट के फल चढ़ाते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को बिना काटे फल धो के चढ़ाएं। जब भगवान को चढ़ा दें उसके बाद जब बांटना हो तब आप काटना चाहें तो काट सकते, सेब वगैरह देखिए तो सभी को नहीं दे सकते, तो काट के आप बांट सकते हैं। जैसे आप ध्यान दोगे तो सत्यनारायण जी की पूजा में पंडित जी बोलते हैं कि 5-7 जो भी
केले केदली फल है वो भगवान को पूरा चढ़ाएं, सैगो चढ़ाएं, काट के नहीं। तो मैं आपको विस्तार से इस विषय में वीडियो दी हूँ। अगला वीडियो इस विषय में रहेगा कि एक दिन पहले भगवान का भोग बना के रख सकते हैं कि नहीं, इसका वीडियो रहेगा। तो आप आसान ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।